और धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए नागा साधु का मंडली बनाए, अंदर की त्रिवेणी में कोई कोई नहाए और चार फल पाए। हरिओम तत्सत। तो अंदर की त्रिवेणी में सब कोई नहीं नहाता, बाहर का त्रिवेणी में सब कोई नहाता है। असली महाकुंभ अंदर की त्रिवेणी है। तो भगवान शंकराचार्य ने देखा कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए नागा साधुओं का मंडली तैयार किया और उन्होंने उन नागा साधुओं के सम्मान के लिए उन्होंने महाकुंभ के मेले में सर्वप्रथम स्नान उन्हीं को अधिकार दिया, क्योंकि वे धर्म और देश और संस्कृति के रक्षक हैं। वे बाल ब्रह्मचर्य होते हैं नागा साधु, और अपने अंदर शील सरोवर में वो स्नान करते नियम ध्यान में। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने सर्वप्रथम जो है बाहर की त्रिवेणी में, महाकुंभ के त्रिवेणी में सबसे पहले नागा साधुओं और साधु संतों को स्नान की आज्ञा दी। इसके बाद कोई मनुष्य सभी नहा सकता है, जाने वाले जो कि महाकुंभ स्नान करने गए। तो क्यों कहा गया, भगवान शंकराचार्य ने क्यों नागा साधुओं या साधु संतों को पहले स्नान करने का अधिकार दिया, सो सुने। वेद में कहा गया है, शील सरोवर नहाय के करो राम की सेव, अयासम तीरथ और ना कहो गुरु सुखदेव। ये मानसरोवर, शील सरोवर जो शरीर के अंदर में है, उसमें नागा साधु जो बाल ब्रह्मचर्य रहते हैं और साधु संत भी स्नान किए हैं अपने शरीर के अंदर सुषुम्ना में। और वो ऐसे पुरुष के यदि चरण का चरणोदक लिया जाए तो सब पाप अर्थात जम का भय समाप्त हो जाता है। ऐसा वाणी चरणदास जी कह रहे हैं, शीलवंत के चरण का जो चरणोदक ले, रोग दोष मिट जाए सब रहे न जम का भेद। जो साधु संत शील सरोवर में स्नान अपने अंदर कर चुके हैं नियम ध्यान समाधि में, मानसरोवर में स्नान, उसके अगर चरण का चरणोदक चरणामृत को पी ले चरण धो के, तो जमराज का भय समाप्त हो जाएगा, अर्थात उसका स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। इतना महत्व है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने सर्वप्रथम साधु संतों को स्नान करने का नागा साधुओं का महाकुंभ में दिया। जब वो स्नान किए तो उसका चरण धोआ गया। कहाँ पर? गंगा जल में, महाकुंभ की त्रिवेणी की धार में, और वो जल और पवित्र हो गया। और उसमें जब मनुष्य, पापी मनुष्य भी स्नान करेंगे, सब कोई जाए, मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी, कोई भी करेंगे तो कम से कम स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा। इसमें कोई दुराय नहीं है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने सबसे पहले साधु संतों को स्नान करने का अधिकार दिया, नागा साधुओं को। इसके बाद कोई भी मानव स्नान कर सकता है बाद में महाकुंभ की मेला में। तो ये हुआ महाकुंभ। तो चरण, क्योंकि साधु संतों के चरण में भगवान विष्णु का वास होता है, और चरण जब धुआएगा गंगा जल में, उस जल में जो स्नान करेगा मनुष्य चाहे कोई भी जीव, तो स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अंदर के महाकुंभ में जो स्नान कर लेगा वो मुक्त हो जाएगा, चारों फल प्राप्त करेगा। हरि ओम।
तत्सत।